हेलो फ्रेंड्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक की परीक्षा को देखते हुए ये मैं वीडियो लेके आया हूं जो टेस्ट 3 होगा। इससे पहले 2 वीडियो दे दिया, टेस्ट फर्स्ट, टेस्ट सेकंड। अगर आप नए हैं और मुझसे जुड़ रहे हैं, अगर मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें आबकारी आरक्षक 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है, कालक्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। ये एडीओ 2025 का क्वेश्चन है। लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, मोरिया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह, मेरिया और मुड़िया। यहाँ पर एडीओ 2025 बहुत लोग दिए होंगे विद्यार्थी, और जो नहीं दिए उनको बता देना चाहते हैं। व्यापक कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछाता है जो कि अभी 2025 में ज्यादा नहीं, पिछले सप्ताह ही यहाँ पर हुआ था, पेपर हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का पेपर है। तो आपको जमाना है, और इसको जमाने के लिए एक चीज और है कि आपको क्या होना चाहिए, आपको सबका सन याद होना चाहिए। अगर आपको सन याद है तो आपसे बनेगा, सन याद नहीं है तो नहीं bनेगा। आप सोचिए मन में और सोचिए कौन सा क्रम आएगा। तो सही यहां पर मैं आपको बता दूं, लिंगागिरी के विद्रोह हुआ था 1856 से 57 के बीच, कोई विद्रोह 1859, भोपालपट्टनम विद्रोह 1795, मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 और मुड़िया विद्रोह 1876। इस हिसाब से अगर हम क्रम जमाने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो आएगा भोपालपट्टनम का विद्रोह, मतलब 1795 वाला पहले आ जाएगा। 1795 के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो अपने पास आता है 1856 से 1857। उससे पहले मेरिया विद्रोह 1842 से 1863, मतलब ये दूसरा हमारे सामने ये आ जाता है। इसके बाद अपन यहाँ पर देखें तो ये 56 वाला आ जाता है, तीसरा ये आ जाता है, फिर चौथा ये आ जाता है और पांचवा आपका ये आ जाता है। तो यहां पर सी डी टी डी ए, फिर बी आएगा, फिर आएगा ई, सी डी ए बी ई, मतलब बी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। मैंने सबसे पहले जो यहां पर हुआ भोपालपट्टनम का विद्रोह 1795 में यहां पर हुआ। भोपालपट्टनम के विद्रोह जो 1795 में यहां पर आता है, सी वाला आता है। इसके बाद आपका दूसरा मेरिया विद्रोह जो 1842 से 1863 तक चला, फिर लिंगागिरी का विद्रोह 1856 से 1857 तक चला, फिर कोई विद्रोह 1859 में हुआ और मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ। इस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा सी डी ए बी ई, सी फिर आएगा सी, फिर आपका डी, सी डी, फिर सी डी, फिर ए और फिर बी और फिर ई आ जाएगा। ये इस प्रकार सी डी ए बी ई अर्थात बी आंसर आएगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है, एक क्वेश्चंस और यहां पर मैं दे रहा हूं कि आपको ये पता चले एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार का बदला है, किस प्रकार का आ सकता है। सही जोड़ी चयन कर इस सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा 2024 का क्वेश्चन है। कंडेल सत्याग्रह, स्वराज दल, प्रथम छात्र हड़ताल, व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इनको जोड़ना है जो आपको मालूम है। अगर आपको मालूम है कंडेल सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया, अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको मालूम है पंडित रविशंकर शुक्ल का, अब 2 अगर मिल गए तो मान के चलिए आपका पूरा बनता चला जाएगा। अब ए का 4 होना चाहिए, तो ए का 4 यहीं पर बन जाता है, सी वाला आंसर ए का 4 आ जाएगा। स्वराज दल का जो हुआ था ई राघवेंद्र राव आ जाएगा। प्रथम छात्र हड़ताल आ जाएगा, ठाकुर प्यारे लाल सिंह आएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका आ जाएगा पहला पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये आएगा सी आंसर इसका आएगा। राज्य का प्रथम मराठा शासक है, ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन था। राज्य का प्रथम मराठा शासक इसमें आपको बताना है, तो सही आंसर आएगा बी, राजकुमार बिंबाजी आएगा। कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया, माने आपको एक क्रम पता होना चाहिए। कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया, कैप्टन सैंडिस को, कैप्टन हंटर को, कैप्टन एगन्यू को, इनमें से कोई नहीं। तब यहाँ पर तो 2 तो है, कैप्टन हंटर तो बार बार रिपीट हो गया। कैप्टन हंटर के बाद कौन, सैंडिस होगा या एगन्यू होगा।
इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका ए आएगा, कैप्टन सैंडिस को बनाया गया था। थोड़ा सा अगर देखें, क्रम अगर देखें तो सबसे पहले कैप्टन एडमंड आए, इसके बाद आया कैप्टन पी वंस एगन्यू, इसके बाद कैप्टन हंटर आए, इसके बाद सैंडिस आए, इसके बाद कैप्टन विल्किंसन आए और फिर लास्ट में आए कैप्टन क्रॉफर्ड। ये आए छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधिकारियों का इस प्रकार के यहाँ पर नियुक्ति हुआ। क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ, ये आपको बताना है। घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, यति यतनलाल, ये खूबचंद बघेल। सही आंसर इसका ए आएगा, घनश्याम सिंह गुप्त। वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का सिर गणेश किया, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे, लक्ष्मण राव या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर ए आएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है इन्होंने इस समित्र मंडल के गठन किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ के कितने सूबों में बांटा था, ये आपको 4, 6, 8, 10 इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 8 सूबों में बांटा था। सूबा पद्धति के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले तो छत्तीसगढ़ में मराठा ने सूबा पद्धति में शासन किया। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के जनक बेंकोजी भोसले यह एक ठेकेदारी व्यवस्था थी। उन्हें छत्तीसगढ़ में सूबा शासन पद्धति को लागू कर भोसला प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होते थे। सूबा शासन 1787 से 1818 तक रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? अब यहाँ पर पूछा अंग्रेज अधीक्षक, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन था। ये आप कैप्टन इलियट, कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगन्यू, कैप्टन स्मिथ, इसमें से आपको बताना है। वैसे मैंने आपको अधिकारियों का सीरियल दिया था। सही आंसर क्या अंग्रेज अधीक्षक की बात कर रहा है तो वी आएगा, कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड जो थे वो छत्तीसगढ़ के पहले अंग्रेज अधीक्षक थे और पूरा मैंने क्रम बता दिया था। क्वेश्चन था, नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना कब हुई थी? 1818 में, 1830 में, 1854 में, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना। तो सही आंसर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये सही आंसर ए आएगा, अर्थात 1818 में। थोड़ा सा डिटेल अगर जानकारी ले तो नागपुर के भोसले शासन के अधीन छत्तीसगढ़ 1818 में ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण में आ गया था। 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद नागपुर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया और इसे एक रियासत बना दिया गया। 1853 में रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और इसे ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बना दिया गया। क्वेश्चन हमारे सामने है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के जन्म स्थली है, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन, इसको आपको बताना। रायपुर, राजिम, कबीरधाम या राजनांदगांव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, राजिम। राजिम इनकी जन्म स्थली है। क्वेश्चन से, विख्यात सोना खान जमींदार स्थित है, ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है। बलौदाबाजार तहसील में, बाहर तहसील में, बिलाईगढ़ तहसील में, पिंद्रा नवागढ़ तहसील में। अभी इसे बलौदाबाजार तहसील के अंतर्गत आता है। जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया? पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल, हरि सिंह गौड़। सही आंसर ए आएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। थोड़ा सा जानकारी ले तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जेल पत्रिका का इतिहास पंडित सुंदरलाल शर्मा से जुड़ा है। उन्होंने 1921-22 में माने असहयोग आंदोलन के समय अंग्रेजों को जेल में रहते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थल नामक एक पत्रिका निकाली थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखी गई थी। इस पत्रिका में पंडित शर्मा द्वारा बनाए गए चित्र भी शामिल है, अर्थात पत्रिका में चित्र का भी यहाँ पर समावेश किया था। मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। यह इतिहासकार रामेंद्र नाथ मिश्र है। यह जेल पत्रिका है जहाँ पर चित्र यहाँ पर छोटा छोटा बनाया गया था। श्री कृष्ण जेल पत्रिका में यहाँ पर चित्र यहाँ पर शो किया गया था। इस प्रकार पत्रिका यहाँ पर छपी थी। क्वेश्चन से हमारे पास है, सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह या माधवराव सप्रे, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। और आपको अच्छी तरह से मालूम है, कांग्रेस सबसे पहले 2 भागों में सूरत अधिवेशन में बट गया था, नरम दल और गरम दल के रूप में। वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली? यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल की बात किया जा रहा है। कौन सी पत्रिका निकाली? उत्थान, उत्कर्ष, कहानी कुंज या आलोक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा,
कान्य कुंज ये पत्रिका उन्होंने निकाली थी। क्वेश्चंस यहां पर आता है, कब से भोसले राजकुमार पिंबाजी ने छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था? यह आपको बताना है। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। 1757 में, 1759 में, 1760 में या 1761 में? सही आंसर इसका ए आएगा 1757 में। 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ नियुक्त डिप्टी कमिश्नर थे। देखो अब यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर पूछ रहा है। 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ नियुक्त डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स एडमंड, चार्ल्स इलियट, चार्ल्स मैकरसन्स और चार्ल्स ओबे। सही आंसर इसका बी आएगा। अगर डिप्टी कमिश्नर पूछे, सुप्रिंटेंडेंट पूछे तो चार्ल्स एडमंड होते हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर पूछे तो चार्ल्स इलियट आएंगे। तो क्वेश्चन है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार कर सजा दी? ये आपको बताना। वर्ष 1926, वर्ष 1938, वर्ष 1921 या वर्ष 1942? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, वर्ष 1921। कवि माखनलाल चतुर्वेदी के ब्रिटिश शासन में जो गिरफ्तार किया था 1921 में। क्यों गिरफ्तार किया था इसके बारे में जाने तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने 1921 में गिरफ्तार किया था। उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 8 महीने का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। गिरफ्तारी का कारण यह था कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया था और युवाओं को गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। 1921 में उन्होंने बिलासपुर में एक सार्वजनिक सभा में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भाषण दिया था। इस शनिचरी बाजार जहां लगता बिलासपुर में, वहीं यह भाषण दिया गया था, जिनके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 5 जुलाई 1921 में गिरफ्तार किया गया और बिलासपुर की केंद्रीय जेल में रखा। बाद में 1 मार्च 1922 को उन्हें जबलपुर की केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। जब बिलासपुर जेल में थे तो उन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता का रचना की थी। क्वेश्चन है, 1741 में छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर किस मराठा सेनापति ने आक्रमण किया था? ये आपको बताना है। भास्कर पंत, रघुजी प्रथम, बिंबाजी? इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, भास्कर पंत ने यहाँ पर आक्रमण किया था। थोड़ा जानकारी ले तो 1741 मराठा साम्राज्य के विस्तारवादी नीति के तहत रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने 30,000 सैनिकों के साथ रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया था। उस समय रतनपुर के शासक रघुनाथ सिंह थे। यह भी क्वेश्चन बनता है, कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। या आक्रमण मराठा शासन की शुरुआत का प्रतीक था, जिसके बाद 1758 मराठों ने छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेज भारत छोड़ो का नारे लगाए गए। दूसरा, रायपुर के एक युवक रामकृष्ण ठाकुर ने नागपुर का हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया। तीसरा, बिलासपुर विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की। अब इनमें से आपको कथन बताना कौन सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही। सही आंसर फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, जुलूस निकाला गया था रायपुर में 1942 में। और दूसरा भी बिल्कुल सही है, रामकृष्ण ठाकुर ने नागपुर में हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया। लेकिन बिलासपुर के विद्यार्थी 9 अगस्त 19 में हड़ताल की, ऐसा कोई भी हमको नहीं मिलता। तो यहाँ पर बी आंसर आएगा 1 और 2। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प चुने। राजमाता फूलबा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला माझी से है। संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है। इसमें से आपको बताना। तो यहां पर मैं बता दूं, 2 बिल्कुल गलत है। इनका नाम रामेश्वर था, न कि महेश्वर। महेश्वर नहीं था, रामेश्वर था। और राजकुमार फूलबा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्ति कंगला माझी से तो बिल्कुल सही है। ये कंगला माझी की दूसरी पत्नी थी फूलबा देवी, जो यहाँ पर दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल, मतलब यहां पर आएगा केवल एक सत्य है, सी आंसर। पहले का जो इसमें आंसर आएगा 20 का आंसर सी आना चाहिए। अब थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे दूं तो पहले राजमाता, इसके बारे में जानकारी जान लो। एक कंगला माझी है कौन? तो क्रांतिवीर कंगला माझी का स्वतंत्रता संग्राम के योगदान में प्रमुख योगदान रहा है। उनका जन्म कांकेर जिले के ग्राम तेलावट में हुआ था। वे 1913 में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ चुके थे। इसके पश्चात 1914 में महात्मा गांधी से मुलाकात करने के पश्चात उन्होंने राप्ती आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। मैं आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस से भी मिले थे और सुभाष चंद्र बोस से काफी प्रभावित थे ये कंगला माझी। और दूसरा, संत गहिरा गुरु के बारे में बात करूं
तो मैंने कहा था इनकी पत्नी है राजमाता फूलबा देवी। और संत गहिरा गुरु के बारे में बात करूं तो संत गहिरा गुरु, जिनका जन्म 1905 और मृत्यु 21 नवंबर 1996, एक संत एवं समाज सुधारक थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के आसपास के वनवासी क्षेत्रों में के बीच कार्य किया। सन 1943 में उन्होंने सनातन धर्म संत समाज की स्थापना की। इनका मूल नाम रामेश्वर था, न कि महेश्वर, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 1951, 1953, 1955, 1957। सही आंसर सी आएगा 1955 में। थोड़ा डिटेल जानकारी ले तो हम देखते हैं सन 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो कि प्रथम विधायी प्रयास था। तो यह कौन था? ठाकुर रामकृष्ण सिंह थे। छत्तीसगढ़ की रियासत का भारत संघ में मध्य प्रांत में विलय कब हुआ, ये आपको बताना है। तो 1 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1948, 10 अगस्त 1948 से 1 जनवरी 1948। तो सही आंसर आपको लगाना है, तो डी आंसर आएगा 1 जनवरी 1948। उसी प्रकार 21 का जो आंसर शायद तक बताया हूं, मैं नहीं बताया, बस 1955 बताया था, यहाँ पे लिखा है बस 1955। और ये छत्तीसगढ़ का रियासतों में जो विलय हुआ, मध्य प्रांत के विलय, ये 1 जनवरी 1948 का हुआ था। और रियासत के विलय में जानते हैं आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत ज्यादा हाथ था। थोड़ा सा डिटेल अगर देखे तो छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का भारत संघ में 1 जनवरी 1948 को विलय हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए थे। अब सूबेदार बताना है आपको, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद या बीकाजी गोपाल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका जो आएगा ए वाला आएगा, महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए थे। सूबेदार का अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो पहले महिपत राव दिनकर है, फिर विट्ठल दिनकर है, फिर भवानी कालू है, फिर केशव गोविंद है, फिर बेंकोजी पिंडरी है जिसको दीरो कुल्लूकर के नाम से जानता, फिर बीकाजी गोपाल है, भिकभाऊ बोलते हैं, सखाराम हरि जो सबसे कम समय 3 माह तक शासन हुआ, सीताराम टाटिया और यादाराव दिवाकर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा जाता पहला और लास्ट में। देखो पहला और लास्ट को ऐसे ही याद करो यार, दोनों जैसे आप देखो मही कृष्ण जी मही बहुत खाते थे, तो महिपत राव, और कृष्ण जी को मानने वाले सबसे ज्यादा यादव लोग होते हैं, तो यादव अपने आप कृष्ण का वंशज ही मानते हैं। तो देखो महिपत और यादव, एक मही निकालते हैं तो यादव जनजाति के पेशा है यहाँ पर जनजाति, तो यादव जाति का ये पेशा है यहाँ पर दूध का व्यवसाय करना और मही बनाना। तो ये देखो यादव और मही, पहला जो आएगा महिपत राव और लास्ट आएगा यादाराव दिवाकर। वैसे आपको पूरा याद होना चाहिए, विट्ठल भी याद आना, भवानी, केशव गोविंद, बेंकोजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, सखाराम हरि, सीताराम टाटिया और यादव। सखाराम हरि को तो गोली मार दिया गया था, इस 3 माह तक का शासन इसका रहा है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? ये आपको बताना है कि किसे दी गई थी। पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, माधवराव सप्री या ठाकुर प्यारे लाल सिंह को, इसमें से आपको बताना। सही आंसर डी आएगा, ठाकुर प्यारे लाल सिंह की उपाधि दी गई थी छत्तीसगढ़ का त्याग मूर्ति की। क्वेश्चन हमारे सामने आता, राज्य की प्रथम महिला शासिका कौन है? प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी चंद्र कुमारी, कमला देवी या रानी इंद्रावती? सही आंसर ए आएगा, प्रफुल्ल कुमारी देवी। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले तो बस्तर की रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी 1910 में जन्म था, 28 फरवरी 1936 को इनकी मृत्यु हुई। 1922 से 1936 के बीच भारतीय रियासत बस्तर राज्य की रानी थी। उनके पिता राजा रुद्र प्रताप देव की मृत्यु 16 नवंबर 1921 को हुई। और ये भी बता देना चाहते हो, राजा रुद्र प्रताप देव का कोई लड़का के नहीं थे, इसलिए उत्तराधिकारी उनको लड़की को दिया। और बात 23 नवंबर 1922 को अपने पिता को उत्तराधिकारी बनी थी। उन्होंने 23 नवंबर 1922 को रुद्र प्रताप देव का स्थान लिया था। एक क्वेश्चन आपके सामने, सेंट ऑफ जेरूसलम को उपाधि से कौन जाने जाते हैं? ये आपको बताना है कि रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, दरियादेव या अजमेर सिंह, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, अंग्रेजों का हेल्प करने के लिए रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम को उपाधि से नवाजा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था? ये आपको बताना। मूलचंद बागड़ी, लक्ष्मण राव उदगीरकर, राय बहादुर ठक्कर या अंबिका प्रसाद वर्मा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, राय बहादुर ठक्कर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? रघुनंदन सिंगरौली, राजकिशोर वर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री या खूबचंद बघेल? इसमें से आपको बताना सही आंसर ए आएगा रघुनंदन सिंगरौली। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मध्य प्रांत एम्परार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की? घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रविशंकर शुक्ल, खूबचंद बघेल या इनमें से कोई नहीं? सिंपल क्वेश्चन है, सही आंसर भी आएगा पंडित रविशंकर शुक्ल ने, जो शिक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की थी। मध्य प्रांत जब बना था उस समय से मध्य प्रांत एम्परार बना था, उस समय शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। मध्य प्रांत एम्परार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ई राघवेंद्र राव, खूबचंद बघेल, रामदास सिंह या शिव भानु गुप्त? इसमें से आपको बताना है, सही आंसर ए आएगा ई राघवेंद्र राव, जो मध्य प्रांत के एम्परार के प्रथम गवर्नर नियुक्त हुए थे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।